जोहार साथियों, जिंदाबाद साथियों। कल 21 अगस्त को भारत बंद का जैसे ही कि एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के पूरे देश भर के संगठनों ने आह्वान किया है और ये इसीलिए भारत बंद का आह्वान किया गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में कहा गया है कि एसटी, एससी वर्ग के भीतर भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए और क्रीमी लेयर के तहत कि जिसने एक पीढ़ी में जिसने आरक्षण का फ़ायदा उठा लिया दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि देश का एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग कई 5000 सालों से कहीं न कहीं गुलामी में था और जैसे ही भारत देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के 200 सालों के शासन के बाद आज़ाद हुआ और भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संवैधानिक व्यवस्था को लागू किया और उस संविधान में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को बराबरी पर खड़ा होने के लिए, अपनी आवाज़ हर जगह पहुंचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र में उनका हर विभाग में प्रतिनिधित्व मिले, बराबर प्रतिनिधित्व मिले, उनको भी सम्मान मिले, उनको स्वाभिमान मिले, उनको पहचान मिले, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे पुरखों ने संघर्ष करके संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करी। लेकिन आज उस आरक्षण की व्यवस्था को धीरे धीरे बांटा गया है। एसटी और एससी को उप वर्गीकरण का की जो बात, क्रीमी लेयर की जो बात की गई है, इसमें एसटी और एससी वर्ग का बड़ा भाग इसमें बटेगा और निश्चित ही जब एसटी और एससी वर्ग आपस में ही एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे से आरक्षण के लिए डिवाइडेशन होंगे तो कहीं ना कहीं और भी कमज़ोर होंगे। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि इस वर्ग को ऊपर उठाया जाए, इस वर्ग को मुख्य धारा में लाया जाए, ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस वर्ग को वहीं स्टॉप करने का एक कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसका पूरे भारतवर्ष में विरोध होना चाहिए। एसटी एससी वर्ग का जो बड़ा तबका, जो कर्मचारी अधिकारी का वर्ग तबका है, वो आज भी कहीं न कहीं सोया हुआ है। बड़ी पद पर पहुंचने के बाद, नौकरी लगने के बाद आज भी अपने समाज की ओर नहीं देखता है। उनको भी अब जागने का समय आ गया है और अपने समाज, अपने समुदाय के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उनको मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। और भारत बंद का जो पूरे भारत में आह्वान किया गया है, मैं भी पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग की युवाओं से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि भारत बंद शांतिपूर्ण हो, अहिंसक हो और इस बंद के माध्यम से पूरे देश में सत्ता तक संदेश जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार से एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई तो निश्चित ही ये वर्ग खड़ा होगा, ये वर्ग विरोध करेगा, ये वर्ग सत्ता बदलने की भी ताकत रखता है और ये आने वाले समय में ये वर्ग एकजुट होकर अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए सड़क पे उतरेगा। जय जोहार, जय आदिवासी।